हेलो एंड वेलकम गाइज। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल एब्रिविएशंस के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल एब्रिविएशंस को। तो हमारा सबसे पहला है AMA। AMA का मतलब होता है अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। हमारा दूसरा है DC। यहाँ कभी आपको DC लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज। थर्ड वन हमारा है HPI। HPI का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, यानी पेशेंट का जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके बारे में। देन नेक्स्ट हमारा है PCP। PCP का मतलब होता है प्राइमरी केयर फिजिशियन। आगे हम देखते हैं WNL, यानी कि विद इन नॉर्मल लिमिट। आगे हम देखते हैं RF, यानी कि रिस्क फैक्टर। तो कहीं भी आपको अगर RF लिखा हुआ अगर डिस्क्रिप्शन पैड पर या कहीं भी नजर आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, रिस्क फैक्टर। आगे जो हमारा टर्म है वो है SX, यानी कि सिम्टम्स। SX का मतलब क्या होता है, सिम्टम्स। ये आपको बहुत सारी जगह लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे डॉक्टर्स का जो भी प्रिस्क्रिप्शन पैड्स होता है उस पर भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन हमारा है DX। DX किसको डिनोट करता है, डायग्नोसिस को। आगे हम देखते हैं कुछ और टर्म को। और अगला टर्म है TX। TX का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया, तो आपको ध्यान रखना है TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन हमारा है NAD, यानी कि नो एक्यूट डिस्ट्रेस। आगे हमारा है UOP, यानी कि यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट हमारा है INO, यानी कि इनटेक एंड आउटपुट। हमारा जो अभी हमने देखा ऊपर UOP वो था हमारा यूरिन आउटपुट, यहाँ हमारा क्या है, एंड आउटपुट। देन हमारा है CO, यानी कि कंप्लेन ऑफ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है इसका मतलब, कंप्लेन ऑफ। आगे हम देखते हैं CC, यानी कि चीफ कंप्लेन का मतलब होता है चीफ कंप्लेन। आगे हम देखते हैं DDX, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कई बार कई पेशेंट्स को होता है कि अगर हम उसका डायग्नोसिस करते हैं तो हमें कई तरह से उसका डायग्नोसिस करना पड़ता है। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगला हमारा टर्म है MDM, यानी कि मेडिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है MDM का मतलब क्या होता है, मेडिकल डिसीजन मेकिंग। आगे हमारा है IBW, यानी कि आइडियल बॉडी वेट, यानी कि बॉडी का जो आइडियल वेट है उसे हम क्या कहते हैं, IBW। आगे हम देखते हैं DOB। ये आपके बहुत केवल ये एक मेडिकल टर्म ही नहीं, आपको बहुत सारा जगह अवेलेबल मिल जाएगा जहां आपको DOB लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ। आगे हम देखते हैं ICU। ICU का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। अगला हमारा टर्म है MVA, यानी कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। क्या होता है इसका मतलब, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। जो हमारा टर्म है वो क्या है, GSW, यानी कि गन शॉट वुंड। यानी कि गन शॉट के द्वारा जो वुंड क्रिएट होता है उसे हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, GSW, यानी गन शॉट वुंड। अगला हमारा टर्म है FX, यानी कि फ्रैक्चर। अगला हमारा टर्म है CP, यानी कि चेस्ट पेन। अगला हमारा एब्रिविएशन है SOB, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगला हमारा एब्रिविएशन है BM, यानी कि बॉवेल मूवमेंट। आगे हम देखते हैं CAD। हमारा एब्रिविएशन क्या है, CAD, जिसका मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हम अगला एब्रिविएशन देखते हैं CAL, यानी इसका मतलब क्या होता है, कैलोरी। आगे हमारा नेक्स्ट वन है CATH। कहीं भी आपको अगर लिखा हुआ मिलता है तो इसे हम क्या कहेंगे, कैथेटर। अगला हमारा टर्म है CBC। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। आगे हम देखते हैं
CPR, जिसका मतलब क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, CPR। जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, लैब, यानी कि अगर आपको कहीं पे लैब लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, लेबोरेटरी। क्या आपको ध्यान रखना है, लेबोरेटरी। और अगला टर्म है NEG, NEG जिसका मतलब क्या होता है, निगेटिव। अब एक हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है O2CAP, यानी कि ऑक्सीजन कैपेसिटी। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ऑक्सीजन कैपेसिटी। आगे हम देखते हैं RD, यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीज। आगे हम देखते हैं अपना अगला स्लाइड को। तो अगला टर्म है RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल। आगे हम देखते हैं RX, जिसका मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन। ये आप ये डॉक्टर्स के पैड में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आगे हम देखते हैं SICU, जिसका मतलब क्या होता है, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। अगला हमारा टर्म है S/S, इसका मतलब क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स। वो ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स। आगे हम देखते हैं STD, इसका मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। हमारा अगला टर्म है QD, इसका मतलब क्या होता है, वंस अ डे, यानी कि दिन में एक बार। हमारा अगला टर्म है BID, यानी कि 2 टाइम्स अ डे, यानी कि दिन में 2 बार। हमारा अगला टर्म है TDS, यानी कि 3 टाइम्स इन अ डे, यानी कि दिन में 3 बार। आगे हम देखते हैं AC, यानी कि बिफोर मील्स, यानी कि खाने से पहले। तो हमारे जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज मतलब मेडिसिन होते हैं वो आपको इस कैटेगरी में मिल जाएंगे, बिफोर मील्स। आगे हम देखते हैं PC, यानी कि आफ्टर मील्स, यानी कि खाने के बाद। अब आगे हम देखते हैं HS, यानी कि एट बेड टाइम, यानी कि सोते समय। तो हमने इस वीडियो में देखा अपने कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल एब्रिविएशंस को। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।